और जयपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त सामने मिल रही है, जहां रोड रेस के मामले में शाहरुख नाम के एक व्यक्ति ने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्कूटी सवार की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों ने इलाके में प्रदर्शन किया है और आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है। इस बीच मृतक दिनेश की मां बेहोश हो गई, उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। गुस्साए लोगों ने इसके बाद थाने का घेराव किया है। शास्त्री नगर पुलिस थाने से यह बड़ी खबर। तो ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, रोड रेस में हत्या हुई और हत्या के बाद लोग सड़क पर उतरे, पीड़ित के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको हम ये जयपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है और भीड़ ने थाने का घेराव किया है। मांग की जा रही है कि आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बुलडोजर किन पर चलाने की बात है। मैं मीडिया के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, इन क्षेत्रों का अध्ययन करें। आपको पता चलेगा कि यहाँ हजारों की संख्या में बांग्लादेशी और अवैध रूप से रोहिंग्याई सिर्फ यही नहीं, अपने दिल्ली रोड के ऊपर, आदर्श नगर क्षेत्र में, किशन पोल क्षेत्र में, सिविल लाइन क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं। एक दिन बुलडोजर तो इन पर चलाना ही पड़ेगा। क्या हम रोहिंग्याओं को यहाँ पर रहने देंगे? रात्रि को दो अपराधियों की बात थी, तो एक अपराधी रात्रि को ही पकड़ लिया। एक अपराधी जो है वो पकड़ से ज़्यादा दूर नहीं है। और किन कारणों से विवाद हुआ, किन कारणों से घटना घटी, वो जांच का है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बातें सामने आएगी। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। और साथ में कुछ लोगों की शिकायत है कि इस प्रकार के यहाँ पर अपराधी किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जांच करेंगे। कोई बांग्लादेशियों की भी बात आई, कोई औरों की भी आई। तो अब उन्होंने शिकायत की है, तो शिकायत के आधार पे सारे विषयों को देखा जाएगा और तथ्यों के आधार पे कार्रवाई होगी। अपराधी कोसों दूर नहीं है और राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर हो, अपराधी बच नहीं सकते। ये बात भी आप सुन रहे थे। जो जनप्रतिनिधि हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, थाने का घेराव किया गया है, मांग की गई है कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। और ये क्यों हुआ, इसकी जड़ तक भी जाने की जरूरत है। बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और रोड रेस में बताया जा रहा है कि एक स्कूटी सवार दिनेश, जिनका नाम था, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई, जान से मार दिया गया। और अब लोग आक्रोशित हैं, भीड़ इकट्ठा होकर पुलिस थाने के बाहर पहुंची है। विधायक के साथ भी पुलिस की झड़प हुई है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान विधायक की ओर से किया गया है। बीजेपी के विधायक गोपाल ने घोषणा की है कि वो पीड़ित परिवार की मदद करेंगे हर संभव। परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिलेगी, उनके लिए एक डेयरी भी आवंटित की जाएगी, ये भी कहा गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। और इसीलिए जयपुर में इस वक्त तनाव का माहौल है। और जब बुलडोजर एक्शन पर सवाल पूछा गया बीजेपी विधायक से, तो उन्होंने कहा कि यहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या रहते हैं
बांग्लादेशी रहते हैं, क्या उनको रहने दिया जाए? इस पूरी घटना को लेकर पुलिस का पक्ष क्या है, पुलिस की बात आपको सुनाते हैं। मृतक दिनेश स्वामी हैं, 36 ईयर ओल्ड। रात के 9:30-10 बजे की बात है। ये कोई स्कूटी से जा रहे थे, एक इनके साथी थे जितेंद्र, उनके साथ जा रहे थे। तो एक खड्डा आया था, उस खड्डे के कारण सामने से जो ई रिक्शा आ रहा था उससे इनकी से थोड़ी टक्कर होगी। तो उसमें कोई 2-3 व्यक्ति जो बैठे थे उनसे चकासुनी हुई और इनसे आपस में कुछ सामान्य मारपीट हुई। सामान्य मारपीट होने के बाद बस 2-3 मिनट में ही जो आसपास वाले थे उन्होंने छुड़वा भी दिया और ये सारे अपने अपने घर चले गए। घर जाने के बाद में उनके साथ कहीं आधे घंटे बाद में कहीं पेन हुआ, कोई या इंटरनल कोई इंजरी हो सकती है या फिर उनको अटैक आया हो। तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके गए कांवटिया, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो ये पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि मारपीट हुई थी, मारपीट के बाद घर गए और घर जाकर उनकी तबीयत बिगड़ी। इसके बाद दिनेश नाम के दिनेश स्वामी, लगभग उम्र 36 वर्ष है, उनकी जान चली गई। ये देखिए, ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये मृतक दिनेश स्वामी हैं जिनकी जान गई है। उम्र पुलिस ने लगभग 36 वर्ष बताई है। बताया जा रहा है कि ये अपने एक साथी के साथ स्कूटी से जा रहे थे और ई रिक्शा पर सवार कुछ लोगों के साथ इनका विवाद हुआ। विवाद के बाद मारपीट भी हुई और मारपीट के बाद जब दिनेश अपने घर गए तो इनकी तबीयत बिगड़ी और फिर इन्हें बचाया नहीं जा सका। तो ये तस्वीर इस वक्त बता रही है कि जिस शख्स की हत्या हुई है उसके लिए इंसाफ की मांग करते हुए भीड़ इकट्ठा हुई है। थाने के बाहर घेराव किया गया है और बीजेपी के विधायक भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। रोड रेस में मर्डर हुआ और इस वारदात के बाद बुलडोजर एक्शन की मांग भी उठ रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जब सवाल पूछा गया बीजेपी के विधायक से, उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर रोहिंग्या आकर बसे हुए हैं और वो आए दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं और इसीलिए इस तरह के एक्शन की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई आगे करती है, लेकिन इस वक्त तो वहां पर तनाव की स्थिति है और वजह है रोड रेस में मर्डर। जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इनका नाम है दिनेश स्वामी और दिनेश अपनी स्कूटी से जा रहे थे रात में तकरीबन 9:30 बजे के आसपास। उसी वक्त इनके साथ मारपीट की गई थी। जी